पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विधानसभा चुनाव के कारण यहाँ की राजनीति एक बार फिर गर्म होती नजर आ रही है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के कालीघाट में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसने ये साफ कर दिया कि चुनावी माहौल अब पूरी तरह टकराव की ओर बढ़ चुका है। भवानीपुर की सड़कों पर जब उनका काफिला गुजरा तो ये सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि दो बड़ी पार्टियों के बीच सीधा आमना सामना भी देखने को मिला। ममता बनर्जी के घर के पास हुई झड़प बताती है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि साख और वर्चस्व की जंग बन चुका है। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। वहीं बीजेपी नेताओं ने झड़प को लेकर कहा कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है और इस चुनाव के बाद साफ हो जाएगा कि कौन चोर है। कहाँ सुनाई दे रहा है, हमें ये सब नहीं सुनाई दे रहा है। जनता चोर बोल रही है ममता सरकार को, क्योंकि वे चोर हैं, उन्होंने चोरी की है, उनके नेता मंत्री जेल गए हैं। सब कोई बीजेपी के लिए तैयार खड़े हैं। बीजेपी की आंधी चली है और इन चोरों को लपेट लेगी आंधी। बीजेपी की जीत निश्चित है और शुभेंदु अधिकारी ने इसी ममता बनर्जी को एक बार हराया है, अब दोबारा हराने जा रहे हैं। जो अपने चोर है वो दूसरे को चोर कहते हैं और जनता जानते हैं कौन चोर। अरे ये प्रशासन, ये जनता के जो इतने संख्या, ये देखकर उनका डर पैदा हुआ और इसके कारण वो चोर बता के मीडिया में पहुंचने का तरीका निकाला। बता दें कि शाह का काफिला जब कालीघाट पहुंचा, जहां से ममता बनर्जी का घर कुछ ही दूर पर है, तो वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के सामने जय बांग्ला और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान सिर पर काला कपड़ा बांधे लोगों ने अमित शाह गो बैक के नारे भी लगाए और काले झंडे भी दिखाए। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होने लगी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ पर कंट्रोल किया। दरअसल सीएम ममता पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं।